तो फ्रेंड, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च के अंदर काम करने लगता है, लेकिन वहाँ की नन्स उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं और फिर उस लड़के के साथ क्या करती हैं ये आज हम इस मूवी में जानेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी शुरू होती है जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो एक चर्च में काम कर रहा है और काफ़ी दिनों से ये यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन उसको इस काम के काफ़ी दिनों से पैसे नहीं मिले थे। तो वो फादर से पैसे मांगने जाता है, लेकिन वहां जाकर उसको पता चलता है कि फादर तो लुढ़क चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर वहां वो फादर की ड्रेस को देखता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो फादर बन जाएगा इसी चर्च के अंदर। इसके बाद अगले सीन में हम लॉरेंस को देखते हैं जो एक जॉन नामी आदमी से डर के भाग रहा था। जॉन काफी कोशिश करता है लेकिन लॉरेंस उससे भाग जाता है। तो जॉन अपने आदमी से कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे लॉरेंस जिंदा चाहिए और जितना जल्दी हो उसको पकड़ कर ले आओ। उसके बाद लॉरेंस अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम ये शहर छोड़कर यहाँ से चले जाओ ताकि जॉन तुम्हें ढूंढ न पाए। तो लॉरेंस अपने दोस्तों की बात मान लेता है और घोड़े पर बैठ के शहर छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हम पंपिनिया नामी राजकुमारी को देखते हैं। इसके माता पिता की डेथ हो चुकी थी और इसीलिए वो रो रही थी और बहुत ज्यादा दुखी थी। अब इसका दुनिया में और कोई नहीं था और तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। तो इस लड़की का भी दुनिया में कोई भी नहीं था और अब ये उसका फायदा उठाना चाहता था। तो जॉन उससे पूछता है अब दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है तो तुम क्या करोगी। तो पंपिनिया कहती है कि मैंने एक राजकुमार से वादा किया है और मैं उससे ही शादी करूंगी। और तभी जॉन कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे काफी सारे पैसे उधार लिए थे और अब वो दुनिया में नहीं रहे तो उनकी दौलत पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारे पास अब ये घर बचा है और अगर तुम चाहती हो घर तुम्हारा रहे तो उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। और उसके बाद हम लॉरेंस को देखते हैं जिसके पीछे जॉन के आदमी पड़े थे। तो रास्ते में लॉरेंस किसी से मिलता है जो किसी की डेड बॉडी को लेकर कहीं जा रहा था। तो लॉरेंस उस आदमी से उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है। तो वो आदमी लॉरेंस को बताता है कि ये गूंगा बेर आदमी था जो पास के चर्च में काम करता था और आज इसकी अचानक से मौत हो गई। तो लॉरेंस सोचता है कि अगर ये आदमी मर गया है तो उस चर्च में दूसरे काम वाले आदमी की जरूरत तो होगी, तो इसीलिए उस चर्च में मैं गूंगा बेरा बनकर रह सकता हूँ। ये सोच ही रहा था लॉरेंस के जब भी वहाँ पर जॉन के आदमी आ जाते हैं और ये उनसे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ से जैसे ही उतरने लगता है तो पेड़ की डाल टूटने से वो नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर 4 नन आती हैं और वो लॉरेंस को उठाकर चर्च में ले जाती हैं। ये नन्स लॉरेंस को देखकर खुद को रोक नहीं पाती थी। इनके मुंह में मतलब दोनों जगह पे पानी आ चुका था और वो उसको गंदे तरीके से टच करने लगती हैं। और अब लॉरेंस को भी होश आ चुका था लेकिन वो नाटक करने लगता और वापस बेहोश हो जाता है क्योंकि इन नन की शरारतों से लॉरेंस को मजा आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ नन्स की हेड आ जाती है। तो ये नन्स अपनी हेड को बताती है कि ये हमें बेहोश पड़ा था लेकिन ये कुछ बोल भी नहीं सकता और ना सुन सकता है। हमें लगता है शायद ये गूंगा बेरा है। और ये बात सुनकर उनकी हेड काफी खुश हो जाती है क्योंकि इन्हें एक गूंगा बेरा आदमी ही चाहिए था ताकि वो यहाँ चर्च में काम कर सके। तो ये हेड फिर लॉरेंस को वहाँ काम पर रख देती है और लॉरेंस भी वहाँ पर गूंगा बेरा होने का नाटक करने लग जाता है। एक दिन जब लॉरेंस नहा रहा था तो वही दोनों नन्स उसके पास आती हैं और अपने कपड़े उतार कर उसके साथ नहाने लग जाती हैं। तो फिर ये तीनों मिलकर खूब रेलगाड़ी चलाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि इनको गूंगा बेरा क्यों चाहिए था ताकि ये उसके साथ जो भी कर सके वो बाहर जाकर किसी को बता न सके। इसके बाद हम पंपिनिया को देखते हैं जो जॉन से अपना पीछा छुड़ाने के लिए चर्च में रहने के लिए आ जाती है और ये वही चर्च होता है जहाँ पर लॉरेंस काम कर रहा था। दोस्तों, मेरी दिल से दुआ है जो ये वीडियो देख रहे हैं सबको ऐसी ही नौकरी मिले। और जब ये दोनों नन्स पंपिनिया को कपड़े पहना रही थी तो पंपिनिया लॉरेंस की तरफ देख रही होती है। तो वो नन से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो तब ये नर्स उसको बताती है कि ये यहाँ माली का काम करता है और ये गूंगा और बेरा है। और अब एक दिन लॉरेंस काम कर रहा था तो एक नन उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसको ले जाने लगती है और झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ अपनी ट्रेन खूब मजे से चलाती है। और उन्हें ट्रेन चलाते हुए पंपिनिया देख लेती है और ये देखकर इसको जेलस फील होता है क्योंकि वो भी अब लॉरेंस को पसंद करने लगी थी। किस्मत हो तो ऐसी। अब अगले सीन में हम रशिया के राजकुमार को देखते हैं जो जॉन के पास आता है। तो जॉन उसको कहता है कि पंपिनिया मुझसे शादी करने वाली है। तो ये सुनकर ये राजकुमार वहाँ से चला जाता है और वहीं बाहर उसको एक आदमी मिलता है जो उसको एक खत देता है और कहता है कि पंपिनिया तुम्हारा दूसरे शहर में इंतजार कर रही है। यह सुनकर राजकुमार उस शहर की तरफ निकल जाता है। अब उसके बाद हम लॉरेंस को देखते हैं। उसके पास 2 न्यू नन्स आती हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि बाकी की नन्स इसके साथ क्या क्या करती हैं। तो ये भी यहाँ अपनी खुजली मिटाने के लिए आई थी। तो लॉरेंस तो फौरन मान जाता है और उनकी गुफा में अपनी कैंडल घुसा देता है
और अब धीरे धीरे पंपिनिया कुछ ज्यादा ही लॉरेंस को पसंद करने लगी थी। वो भी लॉरेंस के साथ अपनी ट्रेन चलाना चाहती थी। और एक दिन नहाते हुए लॉरेंस गाना गा रहा था और पंपिनिया उसको सुन लेती है। तो वो समझ जाती है कि ना तो ये गूंगा है और ना ही ये बहरा है। दरअसल ये तो गूंगा बहरा बन के पेड़ा खा रहा है। फिर एक दिन पंपिनिया अकेले में लॉरेंस के पास जाती है तो वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और फिर उसको कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए। और फिर वो एक गीली चुम्मी देती है लॉरेंस को और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लॉरेंस को नहीं पता होता कि ये कौन सी नन थी। फिर कुछ दिनों के बाद पंपिनिया का वहाँ से जाने का टाइम आ जाता है और जाने से पहले वहाँ की हेड को बता देती है कि लॉरेंस ना तो गूंगा है ना तो बहरा है, वो बस नाटक कर रहा है। ये सब पंपिनी इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लॉरेंस के साथ कोई और लड़की इन्वॉल्व हो। तो फिर ये सुनकर हेड को गुस्सा आता है और वो लात मारकर लॉरेंस को चर्च से बाहर निकाल देती है। तो पंपिनिया जब अपने घर लौट रही थी तो उसको बाहर लॉरेंस मिलता है। तो लॉरेंस उसको कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और पंपिनिया भी यही चाहती थी। तो वो फौरन उसको अपने टांगे में बिठा लेती है। उसके बाद हम उसी राजकुमार को देखते हैं जो पंपिनिया को ढूंढ रहा था। तभी उसे तालाब में एक लड़की नहाते हुए दिखती है। तो वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम पंपिनिया को जानती हो, और कहता है कि मैं रशिया का राजकुमार हूँ और मैं पंपिनिया से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं ही तो पंपिनिया हूँ। राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी थी और उसने पहले पंपिनिया को कभी देखा भी नहीं था। और दूसरी तरफ पंपिनिया लॉरेंस को लेकर अपने घर पर पहुंचती है। फिर ये खाना खा रहे होते हैं तो लॉरेंस पंपिनिया को कहता है कि जिस चर्च में मैं काम करता था वहाँ मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, और वो बताता है कि उस लड़की ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध के मुझे किस किया था और उस लड़की ने मुझे कहा था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर पंपिनिया समझ जाती है कि लॉरेंस मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो फिर पंपिनिया लॉरेंस से पूछती है कि उस लड़की को तुम कैसे पहचानोगे। तो लॉरेंस कहता है किसी न किसी तरीके से तो मैं उसको पहचान ही लूंगा। पंपिनिया लॉरेंस के करीब आकर उसको बताने ही वाली थी कि मैं ही वो लड़की हूँ, लेकिन वहाँ पर विलन की एंट्री होती है, मतलब कि जॉन आ जाता है। वो लॉरेंस को वहाँ देखकर और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और लॉरेंस को कहता है कि चलो अब मेरे साथ लड़ो। लेकिन लॉरेंस अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था तो वो उसके सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाता। जॉन उसको मारने ही वाला था तो तभी पंपिनिया उसको अपनी कसम देकर रोक देती है और साथ कहती है कि अगर तुमने लॉरेंस को मारा तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर जॉन उसको नहीं मारता और लॉरेंस को कैद खाने के अंदर बंद कर देता है। तो पंपिनिया अगले दिन जॉन से कहती है कि कल हम शादी कर रहे हैं, लेकिन तुमने शादी वाले दिन ही लॉरेंस को कैद खाने से रिहा कर देना है। तो जॉन उसकी बात मान देता है और लॉरेंस को दूसरे दिन ही छोड़ देता है। और जॉन दो अपने आदमी भेजकर फादर को बुलाता है शादी के लिए। तो फादर जब आता है तो पंपिनिया उसको पैसे देकर कहती है कि तुम शादी से मना कर देना, भले कुछ भी हो जाए तुम ये शादी को कैंसिल करवा दो। और जो फादर बन के आया था ये वही आदमी था जो मूवी के शुरू में पेंटिंग करता हुआ दिखाया गया था। और दूसरी तरफ जॉन के दो आदमी लॉरेंस को लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे। असल में इनका प्लान था कि जंगल में जाकर लॉरेंस को मार देंगे और पंपिनिया को ये बात पता भी नहीं चलेगी। इससे पहले वो दो लॉरेंस को मारते, लॉरेंस ही उनको मारकर उनका घोड़ा लेके वहाँ से भागने लगता है और वो सीधा पंपिनिया के महल में आ जाता है। यहाँ पर रशिया का राजकुमार भी आ जाता है और ये देखते हैं कि जॉन पंपिनिया से जबरदस्ती शादी कर रहा होता है। और इन दोनों को यहाँ देखकर जॉन काफी डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो रशिया का राजकुमार जॉन के सारे आदमियों को मार देता है और एंड में जॉन को भी मार देता है। और फिर बाद में पंपिनिया उस राजकुमार से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं लॉरेंस से प्यार करती हूँ। और फिर जब वो अपना निकाह हटाती है तो वो राजकुमार कहता है कि तुम तो पंपिनिया हो ही नहीं। और तभी वहाँ पर वो दूसरी लड़की भी आ जाती है जो उस राजकुमार को नहाते हुए तालाब के अंदर मिली थी। दरअसल ये लड़की पंपिनिया की फ्रेंड मलिसा थी। मलिसिया को देखकर राजकुमार कहता है मेरी पंपिनिया तो यही है, मैं तो इससे ही शादी करूंगा। और एंड में पंपिनिया लॉरेंस के पास जाती है और उसको शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन लॉरेंस कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी मैं उसी से ही करूंगा। तो पंपिनिया कहती है ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक किस तो कर सकते हो। और जब वो पंपिनिया को किस करता है तो वो समझ जाता है कि ये तो वही हॉन्ट हैं जिनको मैंने पहले भी किस किया था। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और भी मूवीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब कर दें।